स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। और आज हम आपके लिए 1 to 15 अगस्त के लिए रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यूनिवर्स के मैसेजेस, ब्लेसिंग्स और गाइडेंस रहने वाली हैं, कैसे एनर्जीज में आप रहने वाले हैं और यूनिवर्स आपके लिए क्या चाहते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि 1 to 15 अगस्त, ओवरऑल लाइफ। स्कॉर्पियो 10 of swords, the magician, 2 of pentacles। नेक्स्ट 15 डेज में किस एनर्जी में आप रहने वाली हैं। तो 10-10 का कार्ड, ओके, कहीं ना कहीं बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है या आप बैलेंस बना पा रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर एक बैलेंस टूटा हुआ था और आप बैलेंस में नहीं आगे बढ़ पा रहे थे कहीं ना कहीं से, तो बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। 5 of wands, यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है, कुछ टेंशन, और उस स्थिति से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं या उस स्थिति में नहीं रहना चाहते हैं। ओके, द एम्प्रेस का कार्ड है। तो द एम्परर, ओके, द एम्परर एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज्यादा विजडम से भरा हुआ है और जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारा एक्सपीरियंस कर लिया है, बहुत सारी चीजें उसने देखी हैं और अब वो मिच्योर हो चुका है अपनी लाइफ में। कुछ उसके ड्रीम्स हैं जिनको वो रियलिटी में बदलना चाहता है और उसके लिए स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और फोकस की जरूरत हो सकती है और वो स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लॉजिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने फीलिंग्स पर, इमोशंस पर कंट्रोल कर पा रहे हैं अभी आप। ओके, तो ये आपकी एनर्जी रहने वाली है। और पास्ट के जो भी कॉन्फ्लिक्ट, एग्रेशन, ईगो क्लेशेस, फ्रस्ट्रेशन और कंट्रोल इशू पैटर्न्स पास्ट के बहुत टाइम से जो चल रहे थे, वो चीजें खत्म होती हुई, एंडिंग्स होती हुई 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से। और आप एक्स्ट्रा बर्डन कैरी करते थे, बोझ महसूस होता था और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते थे, बहुत ज्यादा हार्डवर्क आपने ले रखा था और वो बर्डन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है या ओवरकम होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो रहा है यहाँ पर। ओके, आप नहीं करना चाहते, ओके, उस पैटर्न्स जो चल रहे थे उसमें नहीं रहना चाहते हैं और आप मूव ऑन करना चाहते हैं उस स्थिति से और आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस पेनफुल स्थिति से। कुछ ना कुछ क्रिएटिव आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, करियर में कोई पाथ हो सकता है, जॉब में और रिलेशनशिप में किसी दूसरी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं या कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं या पास्ट की चीजों को भूलना चाहते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, बातें हुई हैं या आपके मन में अगर कुछ रखा हुआ था, दबा हुआ था किसी के प्रति, तो उसको भी आप फॉरगिव कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं और अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और कोई स्थिति जो जहां पर आप संतुष्ट नहीं थे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी रिलेशनशिप में अगर आप संतुष्ट नहीं थे, तो वहां से चीजें ठीक होती हुई आप दूसरा रास्ता देख रहे हैं जहां पर कि सन की एनर्जी है और पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। और कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, वर्गो, ओके, तो ये पर्सन हो सकता है कि कोई वर्किंग हो है और पेशेंस रखे हुए हैं। इसके साथ ही साथ ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्रिएटिव, ओके, और कुछ बिजनेस हो सकता है उसको कर रहा है, अच्छी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है या अपनी फैमिली को, बिजनेस को और अपने आप को अच्छे से संभालता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती हैं यहाँ पर। तो एक मिच्योर लेडी हो सकती है ये और अर्थ साइन इनका दिखाई दे रहा है। ओके, इसके साथ ही साथ 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मनी भी हो सकती है, मनी को मेंटेन करना, बैलेंस बनाना और या मल्टीपल चीजों में
एक साथ काम कर रहे हैं और हो सकता है कि ये बहुत अच्छा बैलेंस बना रहे हैं आप अपनी लाइफ में। ओके, तो ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को। और इसके साथ ही साथ द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। तो मैजिशियन का कार्ड यही बताता है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आपके पास वो एबिलिटीज हैं, वो पावर हैं, और आपने एक विल पावर भी है। ओके, तो आप सक्सेसफुली आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। और हो सकता है कि एक फोकस रखने की जरूरत हो सकती है अपने काम पर। ओके, तो ये यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। ओके, अब हम आपके लव लाइफ के लिए देखते हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, नेक्स्ट 15 डेज। ओके, द स्टार का कार्ड आ रहा है। तो हीलिंग हो रही है रिलेशनशिप की। पास्ट में जो भी इश्यूज थे वो ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में एक स्टकनेस थी या फंसा हुआ महसूस करते थे, वहां पर हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो एक डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं आप। ओके, अपनी लाइफ में, और देखने का नजरिया भी बदल सकते हैं आप। ओके, चीजों को। और कुछ लोग नई तरीके से सोच रहे हैं यहाँ पर। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड है। तो एक कंप्लीशन होती हुई दिखाई दे रही है। चीजें साइकिल में घूमती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रही है। कुछ चेंज लाइफ में दिखाई दे रहा है, या फुलफिल महसूस करेंगे लाइफ में। और हो सकता है कि क्लियरिटी भी मिल रही है आपको। ओके, स्कॉर्पियो, लव लाइफ। ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स। किसी तरीके का यहाँ पर चीटिंग और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना। ओके, चीजों को सही तरीके से हैंडल ना करना और नहीं समझना। ओके, तो ये एनर्जीज हैं। वहां पर बैलेंस आ सकता है। टेम्परेंस का कार्ड है ये। तो अगर कहीं भी कुछ भी था इस रिलेशनशिप में, चीटिंग, फ्रॉड, धोखा देना, झूठ बोलना, किसी की तरफ से, आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से, तो वहां पर बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, या चीजें ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप हार्मनी, पीस और लव में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर चीजें ठीक दिखाई दे रही है। ओके, तो आगे आने वाले टाइम में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चीज में बैलेंस आ रहा है। ओके, दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, अगर आप के रिलेशनशिप में ऐसा कुछ था। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। ओके, तो सेवन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि ये पर्सन कहीं बिजी है अपने लाइफ में, या हो सकता है कि कुछ ना कुछ बनाने की, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये। बहुत टाइम से हो सकता है इस पर लगे हुए हैं और उसका वेट कर रहे हैं। ओके, साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा हैप्पीनेस की एनर्जी है यहाँ पर इनकी है, और फन करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, या पार्टीज करना चाहते हैं, टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन भी चाहते हैं कि आप और ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं। ओके, रिकंसिलेशन हो जाएं इसमें, और चीजें सही हो जाएं। ओके, तो ये बैलेंस भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में। और एस ऑफ कप्स, इमोशंस हैं यहाँ पर इस पर्सन के आपके लिए, और प्योर एनर्जी है यहाँ पर। ट्रू रिलेशनशिप हो सकता है दोनों तरफ से। ओके, और हो सकता है कि फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कप्स का कार्ड है ये, तो फीलिंग्स ही बताता है ये, और प्योर एनर्जी है। ओके, ट्रू फीलिंग्स दिखाई दे रही है इस पर्सन की। के और नाइट ऑफ कप्स ऑफर दे रहे हैं, रोमांटिक हो सकते हैं। ओके, तो रोमांस आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ मैसेजेस भेज सकते हैं अपनी तरफ से, प्रपोजल हो सकता है, ऑफर हो सकता है ये। और
प्योर एनर्जी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। ओके, तो फीलिंग्स हैं इस पर्सन की आपके लिए। ओके, तो चलिए हम आपके करियर के लिए चेक कर लेते हैं और देखते हैं आपके करियर में क्या आता है। स्कॉर्पियो करियर में क्या एनर्जीज रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज में यूनिवर्स। सिक्स ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द मजिशियन। ओके, ये पहले भी आया आपके लिए, तो ये आपके करियर के लिए कार्ड हो सकता है। कहीं ना कहीं अपनी पावर में है, इन्फ्लुएंस है लोगों का आपका, ओके, लोगों पर। और कहीं ना कहीं विल पावर भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लॉजिकल आप हो सकते हैं, स्किल्स डेवलपमेंट आप कर रहे हैं अपनी, और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, फोकस आप रखते हुए दिखाई दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, कुछ लोग, ओके, कुछ लोगों के साथ रियूनियन दिखाई दे रहा है, पास्ट के फ्रेंड्स, कुछ जिनके साथ आप पहले से वर्क करते थे और वो लोग आपकी लाइफ में दोबारा से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कि उनसे आपकी बातें हों वर्क से रिलेटेड, और रियूनियन हो। ओके, तो कुछ है, ओके, जो जिनसे आप मिल रहे हैं और वर्क के थ्रू। ओके, तो ये दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको लग सकता है आपकी एनर्जीज, आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं अपने काम में और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं मिल पा रही है, आप थके हुए लग रहे हैं, तो एनर्जीज डाउन लग रही है। और आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़े लेकिन स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं, तो आपको एक पुश की जरूरत हो सकती है थोड़ा सा। ओके, आप आगे बढ़ जाएंगे इजिली। ओके, आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ में हो सकता है कहीं ना कहीं से कुछ अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आए और आप कोई दूसरे डायरेक्शन में जाएं। ओके, तो ये एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। सक्सेस यहाँ पर है आपके लिए। ओके, लेकिन आप बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हैं, आप बाउंड्रीज बना रहे हैं अपने लिए। ओके, तो अपनी एनर्जीज को गेन करने की जरूरत हो सकती है दोबारा से। कोई ना कोई फेलियर्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं पास्ट में। इसके साथ ही साथ कुछ आ सकता है यहाँ पर। ओके, फास्ट और कुछ एक्शन लेने की भी जरूरत हो सकती है आपको इसमें। और हो सकता है कि कुछ चेंज आ रहा है जिसमें कि ग्रोथ हो आगे। और हॉलिडे भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, और फ्रीडम दिखाई दे रही है, आप फ्री रहने वाले हैं कुछ टाइम। ओके, ऑफ लेने वाले हैं किसी अपने वर्क में। और हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैवल भी करें। ओके, और जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, तो कोई डिसीजन आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में। किसी किसी की अवेकनिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर, रीबर्थ, कुछ चीजें दोबारा से शुरू हो रही हैं। और जो भी आप बनाएंगे अपने लिए, एक अच्छा डिसीजन बनाएंगे इस बार। ओके, और सेकंड चांस मिल रहा है आप लोगों को। तो कहीं अगर मिस्टेक हुई है पास्ट में करियर को लेकर भी, और कोई आपने अगर डिसीजन गलत बनाया है अपनी लाइफ में, तो दोबारा से आपको मौका मिल रहा है चीजों को ठीक करने का। ओके, तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, और आप फोकस हो सकते हैं अपने करियर पर कहीं ना कहीं, ऑप्टिमिस्टिक, ओके, दिखाई दे रहे हैं, यानी सकारात्मक सोच रहे हैं आप, और कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका बहुत हो सकता है पास्ट से ही, और फेयरलेस दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि एक्शन ओरिएंटेड हैं आप, और इसके साथ ही साथ पॉजिटिव और हॉनेस्ट दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो जो भी आपका फोकस है अपने करियर पर, और आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, तो ये आपके करियर के लिए दिखाई दे रहा है। अब हम आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस देखते हैं, यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, नेक्स्ट 15 डेज यूनिवर्स हमें गाइडेंस दीजिए स्कॉर्पियो के लिए। ओके, क्लियरिंग एंड सीडलिंग, यही कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ओके,
डमरू का कार्ड आया है, द रिदम ऑफ क्रिएशन। पहला कार्ड है आपके लिए गाइडेंस के लिए, क्लियरिंग एंड सीडलिंग हिडन इन्फ्लुएंस, यानी कि कहीं ना कहीं बाहरी चीजों का प्रभाव आप पर पड़ता है और आप थका हुआ उदास महसूस करते हैं समटाइम्स। तो यहाँ पर आपको अपने ऑरा पर काम करने की जरूरत हो सकती है और इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, किन से आप बातें कर रहे हैं, और जो लोग आपके लिए सही नहीं है, जो आपको सही नहीं लगता है, तो उनसे आप दूर चले जाइए। एक टॉक्सिक वातावरण अगर है और रिश्ते, नौकरी आदि जो भी चीजें हैं उनसे दूर रहने के लिए यूनिवर्स कहते हैं। ओके, और जो दूसरा मैसेज है यहाँ पर डमरू का कार्ड है, द रिदम ऑफ क्रिएशन, यानी कि आप अपने भाग्य का निर्माण खुद ब खुद कर सकते हैं, यूनिवर्स का ये मैसेज है। और शिव का ढोल यूनिवर्स की धड़कन है, हार्ट बीट, ओके, और उसको रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप ऐसा वातावरण अपने लिए बनाने में सक्षम हैं जो आप चाहते हैं और जिसमें आप रहना चाहते हैं। यहाँ पर ईश्वर यही बताते हैं कि उनके जो भी वो चाहते हैं आपके लिए, उसके सह निर्माण में आप अपना काम करें या विजुअलाइजेशन आप कर सकते हैं उनके साथ। ओके, जो भी वो आपके लिए चाहते हैं, और आप सकारात्मक बने रहिए। इसके साथ ही साथ यूनिवर्स के साथ गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। ओके, जैसा यूनिवर्स चाहते हैं उसी ढंग से, उसी तरीके से आगे बढ़ना है। और कुछ ऐसी चीजें जिन्हें के पीछे छोड़ना पड़ता है। ओके, तो और इसके साथ ही साथ जो चीजें आपके लिए सेवा नहीं कर रही हैं, सर्व नहीं कर रही हैं, उन चीजों को छोड़ना। ओके, तो ये कहा जा रहा है। इसके साथ ही साथ द स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू, तो कुछ ना कुछ नया शुरू हो सकता है आपकी लाइफ में। इसके साथ ही साथ लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू। ओके, तो कुछ ना कुछ नया, ओके, जिसको कि वेलकम करना है अपने। और आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो सकते हैं। और इसके साथ ही साथ पॉजिटिव अफर्मेशन विल हेल्प यू, तो आपको पॉजिटिव अफर्मेशन आपको हेल्प कर सकती है। इसके साथ ही साथ हार्ट हीलिंग चाहिए आपको, और अपने हार्ट को खोलने की जरूरत हो सकती है। उदासी जैसी भावनाएं, अटकी हुई भावनाएं, उनको बाहर निकालने का प्रयत्न करें, उस दिशा में काम करिए। और उसके साथ ही साथ और सभी रूपों में खुशी का, हैप्पीनेस का वेलकम कीजिएगा। ओके, तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए यूनिवर्स के। आई होप कि आप इनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, और कर पा रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।